Hello dear students, good afternoon all of you. Today we are going to start our new chapter current electricity. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और आज हम बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी है बट बहुत लेंदी है। और यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं या फिर कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में, जेई में, जहाँ भी क्वेश्चंस आता है मतलब उसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। बट इसमें क्या है कि आपको जो जो पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाए, उसमें जो कंसेप्ट है उसको अगर ध्यान रखते हैं, मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है यहाँ पे। कंसेप्ट यहाँ पे मतलब बहुत आसानी से याद रहता है। ठीक है, तो फॉलो करना है, हर चीज को याद है, बट लेंदी है चैप्टर, बहुत ही लेंदी है। सो विल स्टार्ट। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पेन और कॉपी स्टार्ट ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिक करंट। पेन और पेपर होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम ये लिखना पड़ेगा, जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा उसको लिखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। बट इट ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी फॉर क्लास 12। ये चैप्टर सबसे आसान है, मतलब जितने भी चैप्टर है सबसे आसान यही चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 में पढ़े हमने। क्लास 10 में सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। करंट सिर्फ करंट बोलते हैं ना, तो करंट तो कुछ भी हो सकता है, वाटर करंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये हमको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की ना, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल, इसको लिखेंगे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? करंट मतलब ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज बाय टाइम। ओके, चार्ज बाय टाइम। इसका सिंबल क्या है? इसको जनरली कैपिटल आई या स्मॉल आई से लिखते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई से। यहाँ पे मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल आई या स्मॉल आई से। आई इज इक्वल टू, चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी या स्मॉल टी। सो दिस इज द सिंबल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंबलिकली हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इट्स ऐसा यूनिट, पहले बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट इज, अब देखो ये क्या है? चार्ज, ये क्या है? टाइम। चार्ज क्या होता है? कुलम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कुलम पर सेकंड। नीचे टाइम है तो टाइम को सेकंड में और चार्ज को कुलम लिखते हैं ना, तो कुलम पर सेकंड। इसको सिंपली हम लिखते हैं एम्पियर। कुलम पर सेकंड नहीं लिख के इसको लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर ए। तो कूलम पर सेकंड नहीं लिख के लिखा जाता है, डायरेक्टली लिखा जाता है एम्पियर। एंड दिस इज आल्सो द फंडामेंटल यूनिट है ना, ये फंडामेंटल यूनिट, करंट का फंडामेंटल यूनिट है। ये तो क्लास 11 में पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, तो वहां पे एम्पियर आया होगा ना। तो कूलम पर सेकंड, और इसको हम एम्पियर लिखते हैं। अदर यूनिट्स, इसका सीजीएस यूनिट क्या है? इसका सीजीएस यूनिट इज ई एम यू। इसको हम बोलते हैं एब एम्पियर, एब एम्पियर, एब एम्पियर बोलते हैं, या फिर इसको हम एब एम्पियर और बायोट, बायोट भी बोलते हैं। ठीक है, एब एम्पियर या बायोट भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट इज ईएमयू एंड एसआई यूनिट इज एम्पियर। सो दिस इज द यूनिट, दिस इज अबाउट यूनिट। अब ये करंट क्या है? इट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को हमको पता है कि इसका डायरेक्शन होता है कि इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से डायरेक्शन होता है ना, ये तो पढ़ा होगा। और इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी है। सो इट शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी, बट नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो यू नोट डाउन, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों स्केलर क्वांटिटी है तो बात कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या चाहिए? कुछ लॉज है ना वेक्टर्स के। वेक्टर्स हमने पढ़ा था, वेक्टर्स के कुछ लॉज है, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। वेक्टर्स के कुछ लॉज हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है वेक्टर लॉज, जो है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, पर्टिकुलरली वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो फॉलो नहीं करता है,
इसलिए ये वेक्टर तो हो नहीं सकता, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे दिखाता हूं मैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशंस लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, बात क्या है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द why it is a scalar quantity, because नोट में लिखना है it does not follow the vector law of addition ना, vector law of addition, जैसे ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम में जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ना, वो फॉलो नहीं करता है। तो जब फॉलो नहीं करता है तो ये तो ऑब्वियसली वेक्टर नहीं होगा। कैसे नहीं करता, देखो जैसे सपोज एक सर्किट ले लो, ठीक है, एक सर्किट है ऐसा इस तरह से, ऐसा मान लो एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट का कुछ एक पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा सर्किट है, यहाँ पे 3 वायर्स लगे हैं, इस पॉइंट पे 3 वायर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे करंट आ रहा है जैसे 5 एम्पियर इधर की तरफ जा रहा है। अब इस पॉइंट पे आते ही 5 एम्पियर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ डिवाइड हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो देखा गया है कि अगर इसको इसमें चला गया सपोज 3 एम्पियर और इसमें चला गया 2 एम्पियर, या इसमें चला गया 2 एम्पियर, इसमें चला गया 3 एम्पियर, या इसमें चला गया 1 एम्पियर, या इसमें चला गया 4 एम्पियर, मतलब इस तरह से डिवाइड, मतलब टोटल जो इन दोनों का जो टोटल है वो 5 ही रहता है। तो वेक्टर सम में क्या होता है कि वेक्टर सम अगर बात करें तो 2 वेक्टर अगर है, मतलब ट्राइंगल लॉ यूज करें तो 2 वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता था क्या होता था, ए बी 2 वेक्टर है, तो रिजल्टेंट जो आर होता था उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, √a² प्लस b² प्लस 2ab, यही ना, 2ab cos थीटा। इसमें एंगल पे भी डिपेंड करता, तो ऑब्वियसली तो ये वाला वैल्यू तो नहीं आता होगा कि इसका अगर जैसे ये 3 है और ये 4 है तो ये 7 आएगा, ऐसा तो नहीं था ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 5 है तो ये 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, मतलब इन दोनों का सम इतना ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब रूल फॉलो नहीं करता है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस लेवल तक, क्लास 12 लेवल तक इसको स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। इसको स्केलर क्वांटिटी भी नहीं बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं, बट ये उतना नहीं चाहिए, इस लेवल पे नहीं चाहिए। इट इज ए टेंसर, अब टेंसर क्या है, ये बहुत हाई लेवल में जाके मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली में टेंसर है, करंट क्या है, टेंसर क्या है, वो बहुत हाई लेवल में जाके मिलेगा आपको, मास्टर्स डिग्री में मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में करंट क्या है, एक टेंसर है। इट इज नॉट ए वेक्टर, नॉट ए स्केलर, बट ए टेंसर। बट यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज कि करंट क्या है, इसका यूनिट क्या है, स्केलर और वेक्टर। तो आप बात करते हैं, अब हमारे जो इस लेवल पे क्लास 12 के लेवल पे हमें क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब उसको डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 एम्पियर, जैसे एम्पियर है तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। एग्जाम में पूछ देगा, वो डिफाइन 1 एम्पियर पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। तो क्लास 10 में पढ़ा होगा, उसी तरह से इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है 1 एम्पियर, जैसे आई इज इक्वल टू क्या था, Q/T। अभी I1 कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब क्या है कि जब किसी कंडक्टर में कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है और इसमें 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इसके क्रॉस सेक्शन में क्रॉस कर रहा है पर सेकेंड में। जैसे ये वाला ये एक पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक पोर्शन ले लेते हैं, इसमें 1 कूलम चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, हर सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, देन देयर विल बी, वी कैन कॉल्ड एज
1 ampere current flowing through this conductor. So 1 ampere current क्या है? Current is said to be, लिख सकते हो, लिख लो इसको, current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through actually is flowing 1 coulomb charge is flowing per second through any cross section of a conductor. Okay, of a conductor. So current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge is flowing per second through any cross section of the conductor. So in this way you can write 1 ampere को define कर सकते हैं, ठीक है. So this is about definition of 1 ampere. अब आगे बढ़ते हैं. पोज करके, वीडियो को पोज करके ये सब नोट्स लिख लिया करो, ठीक है. एक्चुअली मैं तो बोलूंगा कि नोट्स खुद बनाना चाहिए. नोट्स तो मतलब कॉपी करके किसी से रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है. जब तक कि खुद का ना बन पाए तो एग्जाम में मतलब याद नहीं रहता है. सभी तो 90% 100% स्कोर करने वाले बच्चे हैं नहीं ना. तो एटलीस्ट 60-70%, 70%, 75% स्कोर करना है तो खुद का ब्रेन होना चाहिए. एटलीस्ट यू कैन राइट योर ओन, ठीक है. सो ट्राई टू राइट योर ओन. अगर नहीं लिख पाते तो बहुत सारे बुक्स हैं, वहां से हेल्प लेके आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये बहुत नया कंसेप्ट है, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है. बहुत मजेदार चीज है, तो ध्यान से देखो इसको. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो करना क्या है? करंट है. मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर ले लिया, देखो ये कंडक्टर ये ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है. यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, कंडक्टर ले लिया, ये रहा बैटरी लगा दिया, ठीक है. तो क्या होगा कि इधर का जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब क्या होंगे, इस पॉजिटिव की तरफ खींच के इधर से इधर की तरफ चले जाएंगे. मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे? निगेटिव. मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे? इधर की तरफ खींचेंगे, यही ना. बट एक्चुअली इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ तक, कंडक्टर के इस एंड से ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन कि एकदम बस कोई बैटरी दिया और वो बैटरी ने उसको खींच लिया. ऐसा नहीं है. बैटरी खींच लेता है मतलब इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ. बैटरी जब देते हैं तो क्या होता है कि एक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, एक्सटर्नल बोलते हैं, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है? इस पे फोर्स लगता है. वो फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फील्ड के, ये फील्ड उधर लग रहा है ना, उस साइड फील्ड लग रहा है तो उसके अपोजिट में इसको खींचेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से इधर की तरफ आएगा. बट एक्चुअली में क्या होता है कि इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ठीक है. इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक नहीं पहुंच पाता है. क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि वहां पे बिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, भीड़ है. मतलब सोचो कि कुंभ का मेला है और वहां पे तुम गए हो, ठीक है ना. ऐसा फील हो वहां पे, मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन चला गया है उसके वजह से तो एक पॉजिटिव होल भी बनेगा, पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा, वो भी है. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का एकदम मेला लगा हुआ है वहां पे. तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है क्या? नहीं. इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, पॉजिटिव बोलेगा भाई आजा मेरे पास आजा. तो इतना आसानी नहीं है. तो आता कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. आता कैसे? देखो, जब बैटरी नहीं लगाते ना, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो. जब बैटरी नहीं लगाया कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में बैटरी नहीं लगाया मैंने, देखो ये कंडक्टर है और इसमें कोई भी बैटरी कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बस ऐसे ही. ये ऐसे सोचो कि एक आयरन पीस है या एल्यूमिनियम पीस, ऐसे सोचो, ठीक है. तो इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर इन मोशन. आर दे आर इन मोशन? यस. ये देखो, ये चीज पहली बार मतलब या फिर सुना होगा या फिर पहली बार मतलब कुछ अच्छे अजीब सा लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं सर तो बोल रहे कि हमने एक एल्यूमिनियम का पीस ले लिया या आयरन का पीस ले लिया, बिना बैटरी लगाए उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है. बिल्कुल चल रहा है.
इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, रैंडम मोशन में। कोई इधर जा रहा होता है, 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 सब मतलब कोई कौन किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है कोई ठीक नहीं, सब रैंडम मोशंस में होते हैं। एंड ये किसके वजह से होता है, एट रूम टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, मतलब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस मान लो, रूम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे ये सब होता है, ठीक है ना। उससे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो थोड़ा कम मोशन होगा, तो ज्यादा होगा तो थोड़ा और ज्यादा मोशन होगा, मतलब इस तरह से सोचो। बट एक्चुअली में क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में होते हैं, एकदम इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहे होते हैं, ठीक है। वो किस लिए भाग रहे होते हैं, थर्मल एनर्जी, उनके पास एक हीट की वजह से एकदम फ्री होते हैं ना, उनके पास एक एनर्जी होती है, उनके पास फ्री होते हैं, उनके जो गर्मी होती है थोड़ा बहुत टेम्परेचर, उससे ही उनको एनर्जी मिलता है, तो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। उस थर्मल एनर्जी की वजह से उनके पास एक अपना वेलोसिटी होता है, इधर उधर भाग रहे होते हैं, ठीक है, इधर उधर भाग रहे हो तो उसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ये जिस वेलोसिटी से इधर उधर जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी से, वेलोसिटी से ये जा रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी से इधर उधर जाते हैं। तो फिर हम अभी तो पढ़ा कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जब यहाँ पे भी बोल रहा हूं कि थर्मल रूम टेम्परेचर में बिना बैटरी लगाए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत स्पीड से थर्मल वेलोसिटी से इधर उधर जा रहे हैं। कितने स्पीड से पता है, थर्मल वेलोसिटी ऑलमोस्ट मतलब 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड का रेंज, 10⁴ 10⁵ मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है, इनका रेंज होता है, इतना एवरेज इनका एक एवरेज वेलोसिटी होता है, थर्मल वेलोसिटी, बिना बैटरी लगाए, कुछ भी नहीं लगे। तो फिर हमको करंट क्यों नहीं लगता है, छूते हैं तो किसी कंडक्टर छूने से करंट लगता है कि नहीं, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो का मतलब समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही इधर जाता है तो दूसरा इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाता है, तो एक यहाँ से इधर गया तो दूसरा यहाँ से इधर आ गया, मतलब नेट फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं हुआ तो करंट कहां से बनेगा, इसलिए करंट तो नहीं लगता है, इसलिए तुम छूते हैं तो झटका नहीं लगता है। बट दे आर इन रैंडम मोशन due and having thermal velocity of the range 10⁴ to 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया बिना बैटरी लगाए। अब इसमें बैटरी लगा दो, जैसे ही बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगाने का मतलब क्या है कि हमने एक फील्ड क्रिएट कर दिया, बैटरी लगाने का मतलब कि एक फील्ड दे दिया, ठीक है, एक फील्ड दे दिया तो क्या होगा, एक हमने बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने का मतलब है कि हमने फील्ड क्रिएट कर दिया, फील्ड दे दिया, तो अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, जो इधर उधर भाग रहे थे ना, अब वो बेचारे क्या होंगे, सब पे एक फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि इधर की तरफ एक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, किसके वजह से, बैटरी की वजह से, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भाग रहे थे उन पे अब क्या होगा, एक फोर्स इधर लगने के लिए, सब पे लगने लगेगा, इधर की तरफ सब पे फोर्स इधर लगने लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ उस पर फोर्स लगने लगेगा। कितना लगेगा, चार्ज इनटू फील्ड, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सो माइनस चार्ज है E और फील्ड है E, कैपिटल E, चार्ज इज स्मॉल e एंड कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स की वजह से क्या होगा, ये मोशन में होगा ना, मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय मास, यही तो होता है, F इज इक्वल टू ma, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय m, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, फोर्स क्या है यहाँ पे, माइनस e बाय m, so this is the acceleration, this is the acceleration, एक्सेलरेशन किधर है, ऑपोजिट, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखो ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना उधर जा रहा है, बट एक्चुअली में उधर अब नहीं जाएगा, इतना आसानी से नहीं जाएगा, अभी भी इतना आसानी से नहीं जाएगा। एक तो रैंडम मोशन में था,
उसको इसमें फील्ड लगाने के बाद इधर की तरफ उसको फोर्स लगाना हमने, खींचने लगे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में तो और भी बहुत सारे है ना, जैसे ये इसी इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रास्ते में तो ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन हट चुका है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको खींच लेगा, मतलब इसके साथ इसका कोलिशन हो जाएगा। फिजिकल कोलिशन ना हो, फिजिकल कोलिशन नहीं होगा, एक्चुअली फिजिकल कोलिशन नहीं होता है कि इसके साथ जाके चिपक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिजिकल कोलिशन मतलब फिजिकली टच नहीं होता है ना, कोलिशन होता है, ठीक है। कोलिशन मतलब ये इसको खींचता है, लेकिन इसका स्पीड इतना ज्यादा बिना इसको इस पे चिपके हुए दूसरा डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मतलब इससे टकरा गया तो ये कहाँ जाएगा, सपोज यहाँ पे आ गया, अब इसके साथ भी इसका कोलिशन हो गया, इसका कोलिशन हो गया, यहाँ पे चला गया, इधर गया, सपोज वो कहीं भी जा सकता है ना, तो इधर गया, यहाँ पे कोलिशन के बाद सपोज यहाँ पे आया, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक, ये जो जगह है, ऐसे सोचो, यहां तक ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ऐसे गया, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से इस पॉइंट आने में बहुत टाइम लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा, इस एंड से, मतलब इस एंड से इधर की तरफ इसी तरह से आएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, धक्का लगेगा उसमें, धक्का लगेगा, धक्का लग के फिर क्या होगा, थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा यहाँ से यहाँ, फिर आगे यहाँ से इधर की तरफ धक्का लगे, फिर आगे आएगा, फिर धक्का उक्का लगने के बाद फिर थोड़ा आगे आएगा, धक्का लगने के बाद फिर थोड़ा आगे आएगा, धक्का लगने के बाद फिर थोड़ा आगे आएगा, अल्टीमेटली वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको बहुत बार कोलिशन होना, मतलब होगा, उसका बहुत सारा कोलिशन होगा, ठीक है, तब जाके वो यहाँ से यहाँ आएगा बेचारा। तो एक वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक वो एवरेज वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी से आ रहा है, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो इधर उधर तो जा ही रहा है, थर्मल वेलोसिटी से इधर उधर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर की तरफ आ रहा है, एक छोटे छोटे वेलोसिटी से आ रहा है, छोटे छोटे वेलोसिटी से आ रहा है, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ज्यादा टाइम में छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ज्यादा टाइम में छोटा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा टाइम में छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसका ये जो वेलोसिटी होगा बहुत कम होगा, कम वेलोसिटी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी से वो इस एंड से इस एंड तक, इस एंड से इस एंड तक एक एवरेज वेलोसिटी से पहुंचता है, ठीक है। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, बहुत कम। थर्मल वेलोसिटी कितना है, थर्मल वेलोसिटी 10 to the power 4 to 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड है ना, ये बहुत कम होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, या फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एकदम इधर की तरफ आने वाली जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो जो है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम है, एकदम कम इस एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इसलिए स्विच दबाते ही करंट फ्लो करने लगता है। ये जो बता रहा हूँ ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आप सोचो 10 to the power 5 से तो थर्मल उसका है ही, थर्मल है, इधर उधर भाग रहा है, और साथ में वो इधर भी जा रहा है, छोटे छोटे वेलोसिटी से इधर जा रहा है, कम वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी से, तो अल्टीमेटली वो इस एंड से इस एंड पे कौन से वेलोसिटी से आ रहा है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से ना, बिल्कुल ना, थर्मल वेलोसिटी की वजह से वो इस एंड से इस एंड पे नहीं आ रहा है। किस वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी जो कि 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड की रेंज में है, उस वेलोसिटी से इस एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट होता हुआ जा रहा है, ड्रिफ्ट होता हुआ जा रहा है, थोड़ा गया आगे की तरफ गया, फिर धक्का लगे इधर उधर, फिर थोड़ा आगे गया, फिर धक्का लगे फिर आगे, मतलब इस तरह से धक्का लगते 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 आगे की तरफ बढ़ गया। तो उसका जो ये आगे जाने का जो स्पीड है वो बहुत कम है, इधर उधर जाने का स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे जाने का उसका स्पीड कम है। तो इस तरह से एक एवरेज स्पीड से एक एंड से दूसरे एंड, इस एंड से उस एंड पे जाता है, उसी स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सो इसको रफ कर देता हूं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो कि एग्जाम में आता है, और साथ में इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। मजा आ गया ना, ये तो बहुत मजेदार चीज है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना आसान लगता है ना कि स्विच दबाया और बेचारा करंट फ्लो करने लगे, कितना धक्का सहना पड़ता है। सोचो इलेक्ट्रॉन है, इतना भीड़ में चलता रहता है, धक्का सह सह के चल रहा है बेचारा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज, इसको डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन कर लेते हैं।
डिफाइन कर लो इसको, द एवरेज, ये लिख नहीं रहा है भाई, द एवरेज वेलोसिटी लिखो, अब गिर क्यों गया, देखो, द एवरेज velocity with which an electron moves or reaches the positive end of the conductor under the influence of an external electric field, is called drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड जाने में जो एक एवरेज स्पीड से जाता है, जो कि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, उस स्पीड से जो एवरेज वेलोसिटी से जो जाता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस, नोट डाउन दिस डेफिनेशन, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके नोट को लिख लिया कर, ठीक है, या फिर खुद लिख सकते हो कहीं से, तो लिख लो, किसी बुक से लिख लो, बट लिखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसको एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, expression of drift velocity, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लैंग्वेज में बहुत कम लिखूंगा, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्जाम में एटलीस्ट 3 मार्क्स का आता है। सो यू हैव टू राइट लैंग्वेज के लिए कोई भी बुक का इस्तेमाल कर लेना। बस समझा देता हूँ कैसे इसको डिराइव करेंगे, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है कि एक कंडक्टर ले लेना है, कंसीडर एक कंडक्टर, वो बस कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला कंडक्टर, एक कंडक्टर है, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V having positive and negative terminals, due to which an external electric field E is set up। इतना लिखना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is set up, ठीक है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स reaches from this end to this end with a drift velocity Vd, और यही Vd हमको इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे जब पोटेंशियल देंगे फील्ड बनेगा, तो पोटेंशियल फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, चलो। तो जब इस पे ये एक्चुअली में जब बैटरी नहीं दिया है हमने, जब बैटरी नहीं दिया, तो इनका अपना एक मोशन है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इसका अपना एक वेलोसिटी है u1, इसका एक वेलोसिटी है u2, इसी तरह से u1 u2 u3 थर्मल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटीज। बैटरी नहीं दिया है, ऐसे ही ये इधर उधर भाग रहे हैं, थर्मल वेलोसिटीज। लेकिन जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक इधर गया तो दूसरा इधर आया, तो एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है, 0। सो इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे एवरेज, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बात करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स का ये एवरेज वेलोसिटी यही होगा, Vd इज इक्वल टू निकालना है हमको। सो यहाँ पे सपोज लेट u1 u2 u3 un be the thermal
velocities of n electrons, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और किसी का E1 है इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, मतलब बिना बैटरी लगाए, उसमें वेलोसिटी उसका रैंडम मोशन में है ना, तो E1 है, U2 है, U3, UN है। तो एवरेज जो है इसका, जो एवरेज होगा वो एवरेज क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN डिवाइडेड बाय n, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, रैंडम मोशन में इसलिए जीरो होता है, ठीक है। इधर 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 कोई प्लस कोई माइनस, कोई प्लस कोई माइनस, कोई प्लस कोई माइनस, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब बैटरी लगा दिया तो इस पे फोर्स लग गया, बैटरी लगाने के बाद फोर्स लग गया। आफ्टर अप्लाइंग, इसको थोड़ा लैंग्वेज को किसी बुक से लिख लेना, ऐसे ही एग्जाम में लिख दोगे तो 3 में 3 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, ये नहीं कि इसको कॉपी करके बस एग्जाम में छाप देना है। छाप दो कितना मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर काट लेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर बहुत वो होते हैं, मतलब चेकिंग करने के टाइम में देखते हैं लाइन बाय लाइन लिखे हो कि नहीं, तो इसलिए बुक से, किसी बुक से कहीं से लिखो, थोड़ा लैंग्वेज सजा के लिखो, थोड़ा कम लिखो बट लिखो, बट फील लो, इसका मजा लो यहाँ पे कि इसको लिखना कैसे है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, थोड़ा देखो। अभी आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, electric field will be set up. After applying potential difference PD, potential difference V, electric field is set up ना, electric field is set up नहीं, set up इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, therefore force experienced by the इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही उठाऊंगा मैं, इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई, क्योंकि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा। ड्यू टू दिस फोर्स therefore the acceleration, due to this force the acceleration कितना होगा, इसका acceleration A is equal to क्या होता है, F by M, A is equal to क्या होगा, माइनस E by M, मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ माइनस तो रहेगा ही नहीं, so we got acceleration, ठीक है, acceleration मिल गया, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी मिल गया। आप देखो यहाँ पे खेल, इसको रफ कर देता हूँ, मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो और बनाओ। देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बोला मैंने कि बार बार कोलिशंस हो रहे हैं, बेचारे के साथ। ये इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ से यहाँ आना है, उसको ऐसे नहीं आएगा, एक बार यहाँ कोलाइड होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे करते करते वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, होल्स से पॉजिटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, ये कोलिशंस, इस कोलिशन से इस कोलिशन के बीच में पहली बार एक कोलिशन हुआ, फिर दूसरा कोलिशन के बीच में कुछ बेचारा फ्री है, ठीक है ना। तो उसको हम, उसमें टाइम लग रहा है ना, एक कोलिशन के बाद दूसरे कोलिशन होने में टाइम लग रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम बेचारा रिलैक्स रहता है, तो थोड़ी देर के लिए बेचारा रिलैक्स तो रहता है। सो यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगता है, रिलैक्सेशन टाइम उसको लिखते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो यहां से यहां तक टाउ 1, इसी तरह यहां से यहां तक टाउ 2, यहां से यहां तक टाउ 3, यहां से यहां तक टाउ 4। तो यहां से यहां तक आने में उसका कितना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ये 7 नहीं है ना, टाउ 1 टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 डिवाइडेड बाई 4, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से वो यहां से यहां पे आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका, यहां से इसका सपोज इनिशियल इसका वेलोसिटी था u1, यहाँ पे इसका वेलोसिटी सपोज है v1। टकराने से पहले, टकराते ही जीरो हो जाएगा, फिर फील्ड की वजह से क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन टकराते ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो टकराने से थोड़ा पहले इसके पास वेलोसिटी होगा v1, फाइनल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी था u1, ठीक है। तो v1 एक इलेक्ट्रॉन का, v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u1, b इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a, t क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से कुछ भी लिख दो, तो टाउ 1 लिख देता हूँ, या फिर इसको यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ से इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था, यहाँ पे वेलोसिटी v1 था, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a। इस तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। तीसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3। इस तरह से डॉट 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 चलते रहो un तक। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, nth इलेक्ट्रॉन का vn इज इक्वल टू क्या होगा, vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n, ठीक है। तो ये तो हो गया सबका अपना फाइनल वेलोसिटी v1 v1 v2 v3 v4 v5 vn तक। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहां से यहां तक उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, therefore एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है, यहां से यहां तक जाना एक एवरेज वेलोसिटी से गया ना, उसी को तो यहाँ पे निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज, किसका एवरेज, इन सब का एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सो हो गया, काम खत्म, बस इतना लिखना है, हो गया सॉल्यूशन, हमारा एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है। तो अभी इसको वहां पे पुट करो, इसको वहां पे पुट करो, क्या मिलेगा, सो यू विल गेट vd इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देखो vd इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v1 की जगह पे क्या पुट करोगे, u1 प्लस a टाउ 1 ये गया, प्लस u2 प्लस a टाउ 2, ठीक है। इस तरह से प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाले का है un प्लस, इसको अब नहीं चाहिए मुझे, un प्लस a टाउ n होल डिवाइडेड बाय n। अब इसको क्या करना है, देखो u1 u2 डॉट डॉट u1 को अलग कर लो, a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 से अलग कर लो, तो क्या मिला, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस फिर a टाउ 1 प्लस a टाउ 2। जगह नहीं हो रहा है, रफ करना पड़ेगा मेरे को डायग्राम, लेट अस रफ दिस, ठीक है, हमको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कर दो। देखो यहाँ पे तो a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस a टाउ n, ये भी क्या है, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, टाउ 2 क्या है, दूसरे वाले का, टाउ 3 क्या है, तीसरे वाले का। इस तरह से मतलब एक एवरेज ले लिया हमने, ये भी एवरेज ले लिया, ये क्या है, ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 प्लस यहाँ पे a कॉमन है, ले लो, अंदर क्या रहेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या मिला, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो 0 प्लस a टाउ एवरेज